चलो बच्चा, सीबीएसई बच्चे बहुत टेंशन ले रहे हैं सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या आते हैं। तो स्टेप एकेडमी शुरू करने जा रहा है एक सीरीज, जहां पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सबके चैप्टर वाइज कौन से ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हुए स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा बायोलॉजी। बायोलॉजी मेरा फर्स्ट चैप्टर आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। बड़ा सीबीएसई के अंदर जो पेपर आता है वो 70 मार्क्स का आता है। इन सबको डिवाइड किया हुआ है, इसमें भी आपके 16 एमसीक्यू आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से एमसीक्यू आ रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर मैंने लिया है सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट, तो यहाँ पे आपको देखो ये पूरा डायग्राम बेस एमसीक्यू है। डायग्राम बेस एमसीक्यू में हर बार क्लास में बोलता हूं कि डायग्राम आपको बहुत ध्यान से देखना है, खास तौर पे डायग्राम के नीचे फिगर में क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं बोर्ड्स की। तो ध्यान से देखिए यहाँ इसके अंदर हमें P में क्या दिखाया गया है, तो P हमारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, P हमारा जायगोट है। मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, B और D में से एक होगा। फिर इसने क्यू पूछा है, क्यू हमारा सस्पेंसर है। अच्छा, ये कंडीशन कब बनती है, जब एम्ब्रियो सेक के अंदर हमारा जायगोट जब एंडोस्पर्म को खा रहा होता है। एंडोस्पर्म यहाँ पे न्यूट्रिशन देता है, तो ये सब कंडीशन बनेगी। ये आगे जाके मोनोकोट और डाइकोट प्लांट बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर हमारा आर हमारे क्या है, कोटिलिडीन्स है। क्लियर, मतलब ध्यान से देखना कि यहां तक ये सब मैच कर रहे हैं। इतना इजी एमसीक्यू नहीं आते हैं बेटा कि आपने एक टिक किया हो गया। ये सब नीट में आते हैं कि एक एमसीक्यू देखा, मैच द फॉलोइंग और हो गया। क्लियर है। अब देखो लास्ट में कहां कंफ्यूज किया इसने कि प्लूम्यूल और रेडिकल में कंफ्यूज किया है। बच्चा यहीं पे आके फंस जाता है। क्यों? बच्चे बुक्स में डायग्राम को देखते ही नहीं है, इसलिए हर डायग्राम को ध्यान से देखना है। ये चीज यहां पे आपको क्या शो कर रही है, प्लूम्यूल शो कर रही है। क्लियर है। हमने जब देखा, जब डाइकोट के प्लांट को देखोगे इस तरीके से डाइकोट का बनता है। बीच वाला एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, ये आपके कोटिलिडीन्स है, ये आपका प्लूम्यूल है, ये आपका रेडिकल है। प्लूम्यूल से क्या बनता है, सूट बनता है। रेडिकल से क्या बनता है बेटा, रूट बनता है। क्लियर है। एकदम इजी एमसीक्यू, ध्यान से। यही सेम इस चैप्टर से हर बार एमसीक्यू आते हैं, इस बार भी आएंगे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर लाइकली टू बी फॉर्म्ड इन द एंथर एंड द ओवेरी ऑफ एंजियोस्पर्म बियरिंग 50। अब ध्यान देना, बच्चे कुछ सोचते रहते हैं सर ये माइक्रोस्पोर, हम इसको शॉर्ट में एमएमसी बोलते हैं बेटा। क्लियर है। और दोनों एमएमसी है, बट एक हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल है, एक हमारा मेगास्पोर मदर सेल है। ये मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए है। क्लियर है। तो यहाँ पे 50 एमएमसी और यहाँ पे भी 50 एमएमसी। हमें पता है दोनों में क्या होता है बेटा, मियोसिस होता है। तो यहाँ पे कितने पोलन्स बनेंगे, क्लियर है, 1 से 4 बनते हैं। तो 50 से कितने बनेंगे, 50 × 4 = 200। क्लियर है। यहां पे वापस मियोसिस होगा। क्लियर है। यहां पे भी 4 ही बनते हैं, लेकिन 3 क्या हो जाएंगे, डिजनरेट। 3 क्या हो जाएंगे, डिजनरेट। क्लियर है। चलो वापस देखो, मैंने क्या बोला आपको, यहां पे 50 एमएमसी मेल का और 50 एमएमसी फीमेल का। इसमें मियोसिस होगा, 1 से 4 बनते हैं, तो इंटू 4 कितने बनेंगे, 200। क्लियर है। यहां पे भी मियोसिस होगा, 1 से 4 ही बनते हैं, लेकिन 3 क्या हो जाएंगे, डिजनरेट। बचा कितना, 1। इसका मतलब 50 × 1 कितना आएगा आपका, 50। तो आपका आंसर आएगा 200 और 50। एकदम इजी क्वेश्चन है। क्लियर। थर्ड वन, distinguish between two cells enclosed in a mature male gametophyte of an angiosperm। ये आपको रिटर्न में लिखना है बेटा। टू सेल्स क्या बोल रहा है, टू सेल्स के अंदर आप ध्यान से देखोगे ना, तो हमारे पास में एक वेजिटेटिव सेल्स होती है और एक हमारे पास जनरेटिव सेल होती है। क्लियर है। तो बहुत सारे जो एंजियोस्पर्म है उनके अंदर, कुछ के अंदर 2 सेल होता है, कुछ के अंदर 3 सेल होता है। इस तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। थर्ड वन, ये ध्यान से देखो, इन्होंने डायग्राम बेस दिया है बेटा। सीबीएसई का बहुत अच्छा एक पैटर्न आता है जहां डायग्राम बेस पूछते हैं। एनसीईआरटी में आपको टाइप्स ऑफ पोलिनेशन दिए हुए हैं,
तीन टाइप का होता है, ऑटोगेमी, गिटेनोगेमी और जीनोगेमी। ध्यान से देखो, हम ऑटोगेमी में क्या बोलते हैं कि जो फ्लावर है, हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्स का दूसरा नाम क्या है बेटा? हर्माफ्रोडाइट भी है, और इसी को मोनोसियस भी बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता मोनोसियस डायोसियस क्या है। मोनो मतलब सिंगल, सीएस मतलब बॉडी, एक ही बॉडी में मेल भी और फीमेल भी है। डायसियस मतलब डाई मतलब दो, मतलब दो बॉडी, मेल की अलग और फीमेल की अलग। तो यहां पे ध्यान से देखो, इस फ्लावर के अंदर इसके पोलन्स इसी की स्टिग्मा पे गिर रहे हैं। इसका मतलब यहां पे एक नंबर पे क्या आएगा? ऑटोगेमी। ध्यान से देखो, दो नंबर पे क्या है? प्लांट एक है, लेकिन यहां पे क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, यहां पे सेल्फ पोलिनेशन है। यहां पे क्या हो रहा है? क्रॉस। प्लांट एक है, गिटेनोगेमी। यहां पे क्रॉस पोलिनेशन है, लेकिन यहां पे प्लांट भी क्या हो गए? अलग अलग। क्या हो जाएगा हमारा? जीनोगेमी। क्लियर है? द गिवन डायग्राम शो द थ्री मेथड्स ऑफ पोलन, बता दिया हमने। एग्जामाइन देम केयरफुली एंड राइट टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर पोलन ट्रांसफर मेथड। कितना इजी क्वेश्चन है। ओके, हाउ डू फॉलोइंग प्लांट्स अचीव पोलिनेशन? बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन हर बार पूछते हैं। वाटर लिली के अंदर विंड और इंसेक्ट से करते हैं, और वेलिस्नेरिया के अंदर वाटर के थ्रू होता है। एडवांटेज ऑफ पोलन ट्रांसफर इन मेथड। वाई एडवांटेज क्या है पोलन ट्रांसफर करने के? पोलन ट्रांसफर एडवांटेज ये है कि हमें पहले प्लांट में क्या हो जाएगा? हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग फ्रूट बने, हमारे अकॉर्डिंग सीड बने, क्लियर है, तो यहां पे हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन यूज कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिए हुए, देखो, जेनेटिक वेरिएशन लाएंगे, हेल्थियर ऑस्प्रिंग लाएंगे, एलिमिनेशन ऑफ रिसेसिव ट्रेट, डिजीज रेसिस्टेंट इवोल्यूशन, नो इनब्रीडिंग डिप्रेशंस, प्रमोट हेटेरियस। अब बहुत सारे बच्चों को यह समझ में नहीं आता कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है। क्लियर है? अगर आप सेम स्पीसीज में कंटिन्यू हाइब्रिड करवाओगे तो उससे क्या आ जाएगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशंस। ओके, थैंक यू। कितना बना भाई?